तो चलते हैं ग्राउंड की तरफ और देखते हैं पीटीए जी अपने बच्चों को कैसे मेहनत करवा रहे हैं। तो चले ग्राउंड की तरफ। तो कैमरामैन हमारे साथ आप आइए। तो आज हम आए हमारे गांव के ग्राउंड के अंदर और यहाँ पे हमारे पीटीए जी सर है, वो बच्चों को ट्रेंड कर रहे हैं। तो उनसे बात करते हैं कि उनके बच्चे कैसे ट्रेंड हो रहे हैं और वो अपने बच्चों को कैसे ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पर। और वो बच्चे हमारे गांव से बाहर जाके हमारे गांव का नाम रोशन करते हैं, बहुत सारे गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और हमारे गांव के अंदर काफी ज्यादा गोल्ड मेडल और ट्रॉफीज लेके आते हैं। तो उसके पीछे जो पीटीए जी की मेहनत है वो आज हम पूरा का पूरा दिखाएंगे कि पीटीए जी कैसे हमारे बच्चों को ट्रेंड करते हैं, वो सभी चीजें हमें दिखाएंगे। तो चलो, यह ग्राउंड का गेट है हमारे। तो ये हमारे पीटीए जी सर है जो बच्चों को काफी ज्यादा ट्रेंड करते हैं और इनके जो ट्रेंड बच्चे हैं वो काफी ज्यादा आगे तक गए हैं। तो इनसे बात करते हैं और सारे ट्यूटोरियल पूछते हैं कि ये किस चीज का गेम करते हैं और बच्चों को किस किस चीज की ट्रेनिंग देते हैं। तो सर पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम संजय कुमार है और मैं यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में पीटी के पद पर कार्यरत। और ये जो खेल है, इस खेल के बारे में इस क्षेत्र में कम ही लोग जानते हैं। और क्योंकि खो खो के बारे में भी जानते हैं, कबड्डी, खो खो और गेम है जो ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए गेम है, उनको तो सभी जानते हैं। लेकिन इस सरदार शेर ब्लॉक में ये नया गेम है। इस गेम का नाम है हैंडबॉल। इस साइड तो राजस्थान में एक अच्छी पहचान है इस गेम की। राजस्थान के अंदर हैंडबॉल खेल की अच्छी पहचान है। जैसे गंगानगर, लालगढ़, वहाँ पर काफी बच्चे वो टाइम से चल रहा है कि 1970 के लगभग 70 के दशक से चल रहा है। और अब हाल फिलहाल में तोड़गढ़ के अंदर, मेवाड़ क्षेत्र के अंदर अच्छा प्रचलित गेम है। और इस खेल की यहाँ हमारे जैसे कि चूरू के अंदर हैंडबॉल गेम रतनगढ़ ब्लॉक में चलता था। रतनगढ़ ब्लॉक में काफी टाइम से चल रहा है। रतनगढ़ ब्लॉक में गर्ल्स इंडिया भी खेली हुई है, काफी लड़कियां हैं जो लोहा गांव से है वहां पर। और सरदार शेर ब्लॉक में अब बिल्लूबास रामपुरा के अंदर इस गेम की शुरुआत हो चुकी है। वहाँ है खोजासर छोटा है अपने गांव के अंदर है, राजासर अपने पास में गांव है, वहाँ पर भी हैंडबॉल गेम की शुरुआत हो चुकी है। और इस गेम के बारे में थोड़ा मैं बता दूं, इसके अंदर ये वर्ल्ड का सबसे फास्ट गेम है और टाइमिंग इसकी होती है 30-10-30। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच होते हैं। और मतलब 30-10-30 का मैच, यानी हाफ टाइम से पहले 30 मिनट का गेम और 10 मिनट के बीच में रेस्ट है और बाद में 30 मिनट का हाफ टाइम के बाद 2 हाफ होते हैं। और इन प्लेइंग बात करें हम, अंदर खेलने 7 बच्चे इसके अंदर खेलते हैं। अलग अलग पोजीशन होती है, जैसे ये राइट विंग, लेफ्ट फोर, सेंटर, लेफ्ट फोर, लेफ्ट विंग और पिप्पी और 1 नंबर गोलकीपर। ये अलग अलग पोजीशन होती है। और इस क्षेत्र में अब अपने गांव की बात करें, इन गांव में जब थोड़ा प्रयास किया था स्टार्टिंग में, जब क्योंकि इस गेम की वजह से मुझे भी मान लो राजकीय सेवा का अवसर मिला गेम की वजह से, तो ज्यादा से ज्यादा यही है कि इस गेम को बढ़ावा दिया जाए। भी इस क्षेत्र में नहीं चल रहा है तो और आसपास के गांव है वहाँ पर भी इसकी शुरुआत की जाए, तो उससे क्या है बच्चे एक दूसरे के साथ मैच वगैरह लगाएंगे या तो कंपटीशन बढ़ेगा, उससे क्या है अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे। और इसके पीछे यही है कि भी कोई बच्चा जैसे स्टेट, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर किसी का चयन होता है, अच्छा खिलाड़ी निकलता है, तो उसे आज के टाइम के अंदर स्पोर्ट्स की वैल्यू है। ये तो फिजिकल रूप से भी फिट रहता है बच्चा, दूसरा मानसिक रूप से भी स्ट्रॉन्ग होता है। और ये चीजें बहुत जरूरी है आज के टाइम के अंदर, बच्चों के अंदर ये चीजें बहुत जरूरी है। खेल का महत्व तो बहुत ज्यादा है। और इस गेम के हैंडबॉल की बात करें तो अपने इस गांव से 30 राज्य स्तर पर बच्चे निकल चुके हैं। 30 बच्चों का स्टेट के अंदर भाग ले चुके हैं। सर जो गेम खिला रहे हैं उसका नाम है हैंडबॉल और ये हमारे क्षेत्र में काफी ज्यादा कम ही खेला जाता है सरदार शेर बेल्ट के अंदर। तो हमारे गांव के अंदर सर ने हैंडबॉल की शुरुआत की है। इनके जो बच्चे हैं
जिन्होंने ट्रेनिंग दी है वो बच्चे स्टेट लेवल तक खेल चुके हैं और उससे कुछ बच्चे आगे भी जा चुके हैं। और ये सर का काफी अच्छा प्रयास है कि अपने गांव के बच्चों को ये स्टेट लेवल तक खिलवा रहे हैं। तो सर से गेम्स के रूल जान लेते हैं कि इस गेम को कैसे खेला जाता है और इसके रूल्स क्या होते हैं और इसके जो प्लेयर्स है उसकी पोजीशंस क्या होती है और इनके पोजीशन के ऊपर कौन से रूल्स होते हैं, उनके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां होती है, सारी चीजें। खेल मैदान है, 2 कोर्ट में विभाजित है। इसकी लंबाई और चौड़ाई इस ग्राउंड की 40 मीटर तो ये लंबा है ग्राउंड और 20 मीटर चौड़ा है और 40 मीटर के अंदर 2 हाफ है, यानी 20 मीटर पर ये सेंटर लाइन है। एक हाफ ये हो गया हाफ कोर्ट और हाफ कोर्ट ये हो गया। एक टीम का कोर्ट ये होता है, दूसरी टीम का ये होता है, ठीक है। एक टीम डिफेंस करती है, एक टीम ऑफेंस में होती है। ऑफेंस में यानी कि गोल लगाने के लिए, जैसे कि गोल, ये गोल पोस्ट है, गोल पोस्ट दिखाओ, गोल पोस्ट है। ये गोल पोस्ट के अंदर गोलकीपर होता है, गोलकीपर होता है और ये 6 लाइन है, 6 मीटर के जंप लेकर बॉल लगाने, ये 6 लाइन है। इसके अंदर से बॉल नहीं लगा सकते, कटिंग हो सकती है, ये फाउल है। इससे बाहर जंप लेकर हम कितने आगे जा सकते हैं। और ये गोलकीपर होता है, ये पोल है और इसको ये छेड़ कर बॉल रोकनी होती है। बॉल अगर रुक गई तो गोल रुक गया, नहीं तो जैसे काउंट हो गई तो एक गोल हो गया। उसके बाद में ये बॉल अपने खिलाड़ियों को देता है, उस कोर्ट में जो दूसरी विपक्ष की टीम होती है वहां पर गोल करना होता है। और अलग अलग पोजीशनें होती है, और जैसे कि बॉल लगा, बॉल दे, जैसे कि हाँ ये काउंट की, इसके अंदर काउंट करनी है, बॉल को अंदर डालनी है बॉल, ठीक है। गोलकीपर रोक सकता है, गोलकीपर हाथ पैर कैसे भी लगा सकता है, मुंह से भी रोक सकता है, हाथ से पैर से सब चीजों से रोक सकता है। लेकिन जो ये खिलाड़ी यहाँ खेलते हैं ना, वो उनके पैर नहीं लगना चाहिए, पैर लगते ही फाउल है। बॉल अगर पैर के टच हो गई तो फाउल है। ड्रिबल करवा सकते हैं, कितनी देर करवा सकते हैं ड्रिबल, कोई दिक्कत नहीं है, ड्रिबल करवा सकते हैं। और 3 स्टेप से ज्यादा नहीं ले सकते, 1 2 3। अब बॉल को पास देना पड़ेगा या ड्रिबल करवानी पड़ेगी, ठीक है। और अब दोबारा चाहिए, डबल फाउल हो जाएगा। तो ये नॉर्मल बेसिक रूल है, जो जैसे बास्केटबॉल गेम होता है ना, उसकी कॉपी है ये। ड्रिबल करवा रहे हैं, ड्रिबल है, बास्केट पासिंग है। तो एक बार मार के दिखाइए सर, तुम रोकना, सर मार रहे हैं। हाँ, ऐसे कोई भी यहाँ पे जो भी खड़ा होगा हाँ, उसे बॉल रोकनी पड़ेगी, फिर कितनी फास्ट है, कितनी भी, उसकी पूरी टीम की जिम्मेदारी सिर्फ यहाँ पे खड़े हुए इस नाम, यहाँ पे जो भी प्लेयर खड़ा होगा उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने टीम को, अगर इसके अंदर चला गया तो ये गोल हो जाता है सर, ये गोल हो जाता है, वो अपनी टीम को हरवा सकता है। पर यहाँ पर जो भी बंदा खड़ा होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गोल ना होने दे, चाहे वो उसके लिए फुटबॉल खेल होता है, फुटबॉल की तरह ही है। फुटबॉल के अंदर गोलकीपर होता है गोल में, और उसको बॉल रोकनी होती है। और ये इंट्रो गेम्स के बारे में बता दें कि वो हैंडबॉल बॉल को काफी ज्यादा प्रमोट करना चाहते हैं इस एरिया के अंदर, और वो अपने बच्चों को भी तैयार कर रहे हैं। तो अब इनसे कुछ पर्सनल सवाल पूछ लेते हैं कि ग्राउंड पे बच्चों को कैसे मेंटेन किया जाता है, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो मैं सबसे पर्सनली पूछना चाहता हूँ। तो सर पहले तो ये बताओ कि आपका डेली रूटीन क्या है, कि आप कितने बजे लेके आते हैं सुबह और शाम को कितने बजे? देखो, एक बार तो देखो परीक्षा का माहौल है, परीक्षा टाइम है, तो परीक्षा टाइम के अंदर तो लगभग ग्राउंड ऑफ ही रखते हैं, और क्योंकि परीक्षा नजदीक में आ रही है, 12वीं और 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षाएं हैं और वो नजदीक में आ रही है। जैसे परीक्षाएं रिजल्ट का नया सेशन जैसे स्टार्ट होता है ना, तो टूर्नामेंट लगभग सितंबर और अक्टूबर महीने में होते हैं। तो उस टाइम में जुलाई में मंथ से, अब की बार तो अप्रैल में सेशन स्टार्ट हो जाएगा, अप्रैल से ग्राउंड डेली सुबह और शाम रेगुलर चलने लग जाएगा। तो उस टाइम क्या है, उस टाइम सुबह 5 बजे बच्चों को बोला जाता है, 5 बजे बच्चे ग्राउंड पे आते हैं, नॉर्मल जो उनका वार्म अप वगैरह था वो करवाया जाता है। उसके बाद में जो ग्राउंड की जो स्किल है, ग्राउंड की जो स्किल वगैरह, वो बॉल वगैरह लगानी, नेट लगाना, वो, और फिर बाद में बच्चे स्कूल में जाते हैं, स्कूल में पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं। उसके बाद ये शाम को 3 बजे वापिस, 3 बजे वही रूटीन रहती है जो सुबह रूटीन थी। वार्म अप वगैरह वार्म अप, रनिंग वगैरह करवाई, क्योंकि ये खेल है ना, ये रनिंग का ही है, यानी वर्ल्ड का सबसे फास्ट गेम है। स्टेमिना बहुत ज्यादा, स्टेमिना की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसलिए रनिंग खूब करनी पड़ती है।
तो सिर्फ मेरे हाँ। फ्रेंड क्वेश्चन है कि कुछ बार बच्चे मतलब गेम खेलने जाते हैं, वो थोड़ा कई बार मैच लूज भी होते हैं, हार भी जाते हैं, तब उनके ऊपर जो मेंटल प्रेशर होता है वो आप कैसे मैनेज करते हो? देखो मेन चीज आई है कि हारू सबक मिला है। हारू आपा ने गलतियां को पतो चले भी आपा हारिया बिन बाद में कि अगे न देन होवे कि आपा हारिया क्यों, तो आपा के आपने में जो कमियां ही नहीं, तो नेक्स्ट ईयर खातर आपा चाहे आ कमियां में सुधार कर गया नेक्स्ट साल पर, तो बी चीज की प्लानिंग फिर अगले तैयारी के अंदर कोई प्रैक्टिस अभ्यास करा, तो बी चीज की तैयारी ज्यादा से ज्यादा करा कि भाई पिछले साल आपा के गलती करी, खटा आपा मात खाई हारिया, तो बिन बाद में कि हार हार जरूरी है, कि हार बिना जीतो कोई स्वाद कोई नहीं, हार मिलेगी बार बार जल्दी जीतो स्वाद है। खेलो जुड़ो जरूरी को नहीं कि इन गेम में जुड़ो, कोई भी कोई गेम आप ही जिंदगी के अंदर एक गेम होना चाहिए, इन जुड़ो अभी खेलो, गेम में खेलो, इन भी खाली समय का सदुपयोग करो, फिजिकल रूप से स्वस्थ रहो। तो आपने स्कूल का बच्चा कितना गोल्ड मेडल और कितना मैच खेल चुका है? अच्छा आपने स्कूल की बात है 2 साल तो कोरोना में चले गया, 2022 में टूर्नामेंट हो यार, जो मैं पहली बार टीम ले गया, जब 3-4 बच्चा स्टेट हो, फिर धीरे धीरे बच्चा रुझान हो कभी नहीं भी खेल गए आप गेम खेल सके नहीं हो गेम हो हैंडबॉल कर हैंडबॉल किसी को है बॉल फेंकना रही है यहाँ बॉल मारना रही है क्या समझ नहीं कौन, फिर धीरे धीरे थोड़ा बहुत बोला वगैरह ले आया, ग्राउंड तैयार करवायो, पोल वगैरह लगाया, फिर धीरे धीरे बच्चा को भी रुझान बढ़े, दिल्ली आने लग गया, मैं यहाँ आने लग गया कभी, ठीक है मैं भी खुद स्वस्थ रहूँ, थोड़ा बहुत मैं भी ट्रेनिंग थोड़ा एक्टिविटी के अंदर मैं भी स्वस्थ रहूँ, तो